नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार को लेकर बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी नजर नीतीश पर तब और लग जाती है जब नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं और चुप्पी के बाद नीतीश सीधे धमाका ही करते हैं। अब ऐसा ही बिहार में एक बार फिर हो रहा है। गिरिराज सिंह की यात्रा रोकने को लेकर नीतीश की नहीं सुनी गई। नीतीश ने नेताओं से बुलवाया लेकिन खुद चुप रहे और अब कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होने की सुगबुगाहट होने लगी है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है कि क्या मोदी जी को बिहार में नीतीश के खेले की भनक लग गई है, क्योंकि मोदी जी नीतीश की राजनीतिक तबीयत से बखूबी वाकिफ हैं। क्या लालू और नीतीश के बीच सियासी खिचड़ी लगभग पक चुकी है? उनका कहना है कि दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन के 2 दिन से पटना में जमने के मायने क्या हैं? भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा का छठ पूजा पर एकाएक पटना जाने का मतलब क्या है? ये तमाम सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन सबके सवालों के मायने क्या हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार में नीतीश ने लालू के साथ मिलकर खिचड़ी पका ली है और 23 नवंबर के बाद खिचड़ी के साथ रायता फैल जाएगा? अखिलेश यादव ने पिछले दिनों नीतीश कुमार की तारीफ की थी और उनको इंडिया में आने के लिए कहा था। अखिलेश को नीतीश में इंडिया गठबंधन की वापसी की संभावना दिखने लगी और अब अखिलेश यादव की बात को नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने आगे बढ़ाया है। केसी त्यागी ने अखिलेश की तारीखों के पुल बांध दिए हैं। केसी त्यागी ने कहा कि मैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव में काफी संभावनाएं देखता हूं। हिंदी अखबार अमर उजाला को दिए साक्षात्कार में केसी त्यागी ने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लोगों में, निसंदेह प्रखर लोगों में अखिलेश यादव में काफी संभावना देखता हूं। उन्होंने जिस तरह से पीडीए का गठन किया है, अपने पिता की तरह अपने जनाधार के प्रति निगहबान हैं जितना मुलायम सिंह थे। अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कवायद चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के सामने मौजूदा समय नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की और भविष्य में अखिलेश का चेहरा आगे बढ़ाने की कवायद तो नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिंदे गुट की प्रत्याशी शाइना एनसी के खिलाफ की गई टिप्पणी से बवाल शुरू हो गया है। शाइना एनसी ने सांसद की टिप्पणी को घोर आपत्तिजनक और महिला सम्मान के खिलाफ बताया। शाइना ने नागपाड़ा पुलिस थाने में सावंत के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, अरविंद सावंत ने शाइना के शिंदे गुट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। उनके इस बयान पर शाइना एनसी ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिला हूं, माल नहीं। शाइना ने सावंत पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे ही महायुति में सीएम पद का चेहरा है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तो मैं यहाँ टीम का लीडर हूँ, अभी हम टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य महायुति की सरकार लाना है और जनता का विकास करना है। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ा जाता है। हम किसी को कमजोर नहीं समझते, जनता ये तय करती है कि किसे जिताना है। हम गलत धारणाएं नहीं फैलाते हैं। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव चलाया था। मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना चुडासमा मुनोत को लेकर दिए गए अरविंद सावंत के बयान पर एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना बहुत ही निंदा की बात है। ये खुद को बाला साहेब ठाकरे के विचारों वाला कहते हैं और इनके विचार देखिए। बाला साहेब ठाकरे अगर आज रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से बागी हुए करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। महायुति के सबसे अधिक 36 बागी नेताओं ने पर्चे दाखिल किए हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के 14 बागी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ने वाली है। महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी में बगावत का दौर सबसे ज्यादा देखा गया। पार्टी के 19 बागी नेताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर नकेल कसने के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की उनके देश में मौजूदगी के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में अपराध शाखा ने पिछले महीने यहां एक विशेष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। बता दें कि 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे अनमोल बिश्नोई का ही हाथ था। इस घटना ने
पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। मुंबई पुलिस तभी से अनमोल बिश्नोई की तलाश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अमेरिका ने भारत की मदद की है। अमेरिकी एजेंसियों ने भारत को अनमोल का ठिकाना बताया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने अनमोल को अरेस्ट करने के लिए अमेरिकी अदालत से इजाजत मांगी है। बता दें, अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई है। अनमोल गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के साथ मिलकर बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। पुलिस को पहले लगता था कि अनमोल बिश्नोई कनाडा में रहता है, मगर हालिया जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है। हाल ही में एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। कुल मिलाकर अगर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को मंजूरी मिल जाती है तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसकी हिरासत मिल जाएगी। हालांकि संयोग की बात यह है कि मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत नहीं मिली है, जो इस समय गुजरात की ही साबरमती जेल में है। अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय नागरिकों सहित करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध यानी बैन लगाया है। अमेरिका ने जिन कंपनियों और लोगों पर बैन लगाया है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पड़ोस से लेकर बेंगलोर और हैदराबाद तक पूरे देश में फैले हुए हैं। जिन 2 नागरिकों को बैन किया गया है वो सुधीर कुमार और विवेक कुमार मिश्रा हैं, जो नई दिल्ली के महपालपुर और छत्तीसगढ़ से हैं। इसके अलावा एक अन्य कंपनी दिल्ली के राजौरी गॉर्डन की डेनवास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर रक्षा खरीद योजनाओं में शामिल कई रूसी नागरिकों द्वारा चलाने का आरोप लगाया गया है। ये भी रूस की मदद कर रही थी। इसके अलावा बेंगलोर स्थित एमसीस्टेक पर एक रूसी यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और कीमती मेटल टैंटलम से बने कैपेसिटर्स के 800 से अधिक शिपमेंट भेजने का आरोप लगा है। इसके अलावा हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन्स लिमिटेड भी उन संस्थाओं की सूची में है जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे। कंपनी हैदराबाद और पुणे से चली जाती है। ये जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, तुर्की और रूस को सीएनसी मशीनें निर्यात करती है। गुड़गांव स्थित इनोवियो वेंचर्स पर भी रूस को इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर सहित 200 से अधिक शिपमेंट भेजने का आरोप लगा है। इसके अलावा हैदराबाद स्थित आरआरजी इंजीनियरिंग पर रूसी आर्टेक्स लिमिटेड कंपनी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से अधिक शिपमेंट भेजने का आरोप है। इसके अलावा दिल्ली की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरण, रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण और स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण भेजने का आरोप लगाया गया है। दिवाली के बाद 99 शहरों में यानी 99 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता यानी AQI खराब हो चुका है। एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद सहित 13 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई। AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा के अंबाला में सबसे अधिक AQI 367 दर्ज किया गया। उसके बाद पंजाब के अमृतसर 350 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली का औसत AQI 339 था। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने मिशिगन के डेयरबॉर्न इलाके में अपना चुनाव प्रचार किया। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। बता दें, मिशिगन एक स्विंग स्टेट है और इसके शहर डियरबॉर्न में अरब अमेरिकी समुदाय की अधिकता है। दूसरी तरफ अपने प्रचार अभियान के तहत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस लगातार पहली बार वोट डालने वाले जेन-ज़ी वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। हालिया की गई एक रैली में कमला हैरिस ने जेन-ज़ी वोटरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सच में जेन-ज़ी पीढ़ी से प्यार है। मुझे पता है कि आप लोग बंदूक रखने के कानून और जलवायु संकट जैसी समस्याओं में बदलाव के लिए बेताब हैं। हैरिस ने वोटर से कहा कि आपका वोट आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। स्पेन में आई बाढ़ की वजह से अभी तक कम से कम 200 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों के लापता होने की खबरें भी हैं। इमरजेंसी टीमें लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान को जारी रखे हुए हैं। अभी भी मरने वालों की संख्या में इजाफे की आशंका जताई जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।